है और सो गाइस इट्स वाज सेगी साइनिंग इन और यार तुम्हारा स्वागत है मैच रिव्यूज के एक और नए एपिसोड में। एंड यूसीएल नाइट्स आर बैक यार, आज मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में। एंड द थिंग इज हमारे पास आज कुछ एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही बेहतरीन मैचेस हैं। एंड तुम कह सकते हो मतलब जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस चली गई है सारी टीम्स की। खैर आज की वीडियो की मैं तुम्हें लिटिल इनसाइट दे दूं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना और एंटवर्प के बीच हुए मैच के बारे में। फिर हम लोग कूदेंगे मैन सिटी और करवेना ज़्वेज़दा के बीच हुए मैच के बारे में। फिर हम लोग कूदेंगे हमारे बड़े भैया अल नसर के मैच के बारे में। बट इन सबसे पहले अपन बात करेंगे इंडियन टीम के मैच के बारे में जो एशियन गेम्स में हुई है कल। खैर सिट की पेटी बांधो और शुरू करते हैं यार आज की मजदूरी। एंड यार इससे ज्यादा बनाते अपने सबसे पहले मैच के ऊपर जो की हुई है इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में। कल एशियन गेम्स की हमारी इनॉग्रल मैच थी। एंड कह सकते हो तुम मतलब हमने एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही परफॉर्म कर दिया। सीधा भाषा में बोलूंगा हम रेडी नहीं थे इस मैच के लिए। देखो ये चीज तुम्हें बुरी लगेगी बट ये सच्चाई है कि इंडियन टीम रेडी नहीं थी। एंड कल के परफॉर्मेंस में ही दिख रही थी कि इंडियन टीम बिल्कुल रेडी नहीं थी। मतलब थके हुए लथार्जिक फील कर रहे हैं, जेट लैग चल रहा है। और सबसे बड़ी कहानी है कि अपन तैयारी नहीं है। जो विंडो लगने वाली थी हमारे लिए, जो कैंप लगने वाला था, वो तैयारी थी एक्चुअली इसी मैच के लिए। एंड तैयारी ही नहीं हुई है, कैंप ही नहीं लगी है तो फिर कहां से तैयारी होगी। एंड मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों इगोर स्टिमैच ने हाथ जोड़कर बोला था कि भैया आप हमें 1 महीने का टाइम दे दो। वो 1 महीने के टाइम में इंडियन टीम को मैं पूरी तरीके से तैयार कर दूंगा एशियन गेम्स के लिए भी, आगे आने वाले जो क्वालिफायर्स हैं वर्ल्ड कप के उसके लिए भी, एंड अगले साल होने वाले एशियन गेम्स के लिए भी। लेकिन एआईएफएफ क्यों बात सुनने जाएगी, क्यों ही बात सुनने जाएगी। एंड कल दिख गया भाई। मतलब तुम खुद सोचो यार, 5 घंटे की फ्लाइट, अगर तुमने फ्लाइट पर कभी सफर करा है तुम में से किसी लॉन्डन है तो तुम्हें पता होगा कि जेट लैग क्या होता है। 5 घंटे की फ्लाइट यहां से इंडिया से चाइना की, जहां ग्वांगझो में जो हो रही है, 5 घंटे की फ्लाइट लेकर आधे रात में इगोर स्टिमैच ने मैसेज कर लिटरली ट्वीट करा कि आधे रात में इंडियन टीम वहां पहुंची है। एंड ठीक 6 घंटे बाद इंडिया का चाइना के साथ मैच था। तुम खुद सोचो कि कोई भी टीम 5 घंटे ट्रैवल करके और 6 घंटे सिर्फ रेस्ट में कैसे किसी भी टीम के अगेंस्ट मैच खेल सकती है। तुम खुद मेरे को ये चीज आंसर करो। नहीं रेडी थी इंडियन टीम। एंड कल राहुल केपी का जो गोल आया, मैं कह सकता हूं कि अगर हम रेडी रहते कल हम चाइना को धो देते भाई, लिटरली धो देते। क्योंकि वो उस पॉइंट पर गोल आई है जहां 1-1 पर हमने मैच ड्रॉ कर दिया था। भले ही सेकंड हाफ हमारे हाथ में नहीं गई क्योंकि वो बन रहा था यार, चाइना ने बिल्कुल खोल कर रख दिया हमारी डिफेंस को। एंड द थिंग इज हम लोग खुद ही इतने थके हुए फील कर रहे थे कि हम लोग क्या ही डिफेंस करेंगे। तो मैं इस मैच का ब्लेम किसी पर नहीं डालूंगा। इगोर स्टिमैच की गलती नहीं है, हमारे प्लेयर्स की गलती नहीं है, गलती है एआईएफएफ की कि आपने इतने लेट से सबसे पहले तो प्लेयर्स को भेजा। और दूसरी चीज, जब इगोर स्टिमैच बोल रहा था कि 1 महीने का उसे टाइमलाइन चाहिए, आपने क्यों नहीं दिया। आपके लिए ड्यूरेंट कप कराना ज्यादा जरूरी है या फिर इंडियन टीम को एशियन कप में या फिर किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जिताना ज्यादा जरूरी है। पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए अपने लिए। बिकॉज ड्यूरेंट कप का जो ये था, जो टूर्नामेंट था, उस बीच में अगर इंडियन टीम को टाइम मिल जाता, इगोर स्टिमैच को अगर टाइम मिल जाता तो वो 1 महीने का ड्यूरेशन काफी था। वो 1 महीने का विंडो मोर देन एनफ था जब ड्यूरेंट कप हुई थी। ड्यूरेंट कप से लेकर आईएसएल के बीच में 1 महीना से ऊपर का टाइमलाइन था। तो वो चीज अगर इंडियन टीम को मिल जाती तो शायद हम लोग जीत जाते कल का मैच और एशियन गेम्स में हम लोग अच्छे तरीके से इनॉग्रल करते अपने जो जर्नी है उसका। तो ऐसे में अब ये चीज समझनी पड़ेगी को भी इंडिया, कोई भी प्लेयर, किसी भी देश का प्लेयर एकदम उठकर परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, उसे तैयारी करने की जरूरत होती है। एंड कल चाइना में दिखी वही चीज। उनकी तैयारी साल भर पहले की रहती है, उनकी तैयारी कल दिख गई भाई। मतलब लास्ट टाइम में जब उनको स्टेप अप करना था वो कर गए, अच्छे से कर गए। इंडियन टीम नहीं कर पाई और ऐसे में इंडियन टीम का हार का जो सारा जिम्मेदारी है मैं सिर्फ और सिर्फ एआईएफएफ पे दूंगा। ना तो इगोर स्टिमैच और ना ही इंडियन प्लेयर्स जिम्मेदार है इस हार के। खैर अगर तुमने कल का मैच देखा है तो तुम्हारी क्या सोच है तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो इंडियन टीम के परफॉर्मेंस को लेकर और आगे आने वाले मैचेस में हम कैसा परफॉर्म करेंगे उसको लेकर। बिकॉज मेरी बाई आंख फड़क रही है भाई अब इंडियन टीम की इस परफॉर्मेंस को देखकर। खैर क्या ही मैं बोलूंगा इसके ऊपर। अब आते हैं अपने अगले मैच के ऊपर जो कि हुई बार्सिलोना और एंटवर्प के बीच में।
बार्सिलोना फाड़ के निकल गई। एंड जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी 5-0 की, मैंने तो एक्सपेक्टेशन लगा रही थी भाई इतने अच्छी टीम लेकर अगर तुम ऐसे डोमिनेट करके नहीं जीत रहे हो ना, फिर फायदा ही नहीं है जीतने का। एंड द थिंग इज कल बार्सिलोना ने परफॉर्म कर दिया, स्पेशली जाओ फिलिक्स ने कल परफॉर्म कर दिया। एंड मैंने तुम्हें जाओ फिलिक्स के बारे में ऑलरेडी बताई थी भाई कि प्लेयर में गलती नहीं है, प्लेयर को खिलाने में गलती है, खिलाने वाले में गलती है। एंड द थिंग इज तुम्हें पता है ऑलरेडी मैं किस पर शॉट्स ले रहा हूं, बट द थिंग इज सबसे बड़ी कहानी है कल जाओ फिलिक्स अपनी लेगेसी जो उसने शुरू करी है। सोच रहे हो तुम बार्सिलोना के एक लॉन्डा जाओ फिलिक्स जो लिटरली अपना डेब्यू कर रहा है बार्सिलोना के साथ इस चैंपियंस लीग में, उसने डेब्यू मैच में ही 2 गोल 1 असिस्ट बिल्कुल ही फाड़ तरीके से डाल दी। और कल जो वो परफॉर्मेंस दिखा रहा था राइट विंग पर, मतलब तुम कह सकते हो डेम्बेले से ज्यादा उसने कर दिया भाई उस राइट विंग पर। मतलब तुम कह सकते हो जाओ फिलिक्स के ये 90 मिनट इज डायरेक्टली इक्वल टू डेम्बेले के 5 साल जो बार्सिलोना में उसने बिताया है भाई, उससे बड़ी लेगेसी खड़ी कर दी। एंड एट दिस पॉइंट जाओ फिलिक्स बार्सिलोना के लिए बहुत ही तगड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना को खरीदने के बारे में देखना चाहिए, बिकॉज उनकी जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई। लेफ्ट विंग पर जाओ फिलिक्स का रहना भाई दिखाता है भाई परफॉर्मेंस। और द थिंग इज कल रफीनिया भाई हमारा एमसी स्टैन यार, और एमसी स्टैन ने कल तगड़ा परफॉर्मेंस करा, कल 11 गोल्स की ने कल गोल्ड बूट्स पहन लिए। एंड गावी भाई लौंडा वो जो पॉकेट्स में रन लगाता है, एंड उसकी जो डुओ चल रही है विथ गुंडोगन, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस भाई। डिफेंस की तो बात ही नहीं करनी, बार्सिलोना के तुम कह सकते हो वर्ल्ड के मतलब क्लब लेवल पे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिफेंस है बार्सिलोना की अभी एट दिस पॉइंट। जाओ कैंसेलो है भाई, बाल्डे है, क्रिस्टेंसन है, अराहो कुंडे है ही, तो तुम कह सकते हो पीछे टर स्टिगन खड़ा है। मतलब तुम कह सकते हो बार्सिलोना एक कंप्लीट टीम है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर फ्रॉम दिस टीम, समथिंग मोर, अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम दिस टीम। थोड़ा सा और डोमिनेशन तुम कर सकते थे कल। लिटरली बार्सिलोना लास्ट टाइम तक बैकफुट पर आ गई थी, नहीं तो 2-3 गोल तो और लगने वाले थे बार्सिलोना की तरफ से। जाओ फिलिक्स ने पूरी कमर कसली थी कल। खैर अगर तुमने कल ये मैच देखा है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि बार्सिलोना की कितनी तगड़ी बवाल परफॉर्मेंस, कितनी माइंड बॉगलिंग परफॉर्मेंस तुम्हें लगी कल के मैच के बाद। खैर इसके साथ अपन आते हैं अगले मैच के ऊपर जो कि हुई मैन सिटी वर्सेस करवेना ज़ुएज़दा के बीच में। एंड ज़ुएज़दा ने 1 गोल मारा है कल मैन सिटी के ऊपर, बट मैं बोलूंगा कि भाई ज़ुएज़दा ने जो कमबैक करा, द थिंग इज वो टीम अच्छी लग रही थी कल मैन सिटी के अगेंस्ट में, बिकॉज मैन सिटी का वो वाला पर्सपेक्टिव हो गया ना कि आप जीत चुके हो चैंपियंस लीग, एंड चैंपियंस लीग विनर के तौर पर इस सीजन का चैंपियंस लीग आप खेल रहे हो। तो ऐसे में अब कोई भी टीम जो क्वालिफाइड उतनी ज्यादा नहीं होती है चैंपियंस लीग में खेलने के लिए, जो लिटरल तुम कह सकते हो अंडरडॉग्स होती हैं, वो सब थोड़ा सा उनके माइंडसेट में हो जाता है कि भाई इस टीम ने जीता है चैंपियंस लीग। तो ऐसे में करवेना ज़ुएज़दा कल बहुत सारे पॉइंट पर जो वो कर सकते थे, जो वो ले सकते थे, थोड़ा सा चांसेस ले सकते थे, थोड़ा सा और जा सकते थे एग्रेसिव, वो नहीं गए। उसी डर में वो नहीं गए कि मैन सिटी है आगे। एंड द थिंग इज कल मैन सिटी का मैं बोलूंगा कि वो जो 1 गोल खाया, सिंपल ओवर कॉन्फिडेंस थी भाई। मैन सिटी कल ओवर कॉन्फिडेंट बहुत सारे पॉइंट पर लग रही थी। कल करवेना ज़ुएज़दा के जो अटैकर्स थे जब घुसे रहे थे मैन सिटी का, काइल वॉकर कर बहुत ज्यादा ही हैंड टू हैंड अग्रेसिव नहीं जा रहा था कल। पूरी डिफेंस तुम कह सकते हो बहुत ज्यादा हैंड टू हैंड अग्रेसिव नहीं जा रही थी। एंड तुम कह भी सकते हो यार मैन सिटी के परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी आई है कल के मैच में, या फिर ओवरऑल तुम परफॉर्मेंस देखो तो ओवरऑल भी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। एंड ऐसे में जो अटैकर मेन इनका अटैकर है हालैंड, कल हालैंड को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी भी नहीं, वो लिटरली टहल रहा था भाई। बट उसके पीछे यूलियन अल्वारेस, कल यूलियन अल्वारेस को चांस दिया पेप गार्डियोला ने, एंड अल्वारेस ने दिखा दिया कि क्यों वो भी एज अ मेन स्ट्राइकर इस मैन सिटी के टीम में खेल सकता है भाई। कल क्या क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी यूलियन अल्वारेस की, उसका लिटरली कल देखकर मजा आ रहा था बॉल करते हुए। एंड उसके पीछे जो उसको सपोर्ट मिल रही थी रॉड्री एंड नूनियस से, जो डबल पिवट की उनकी कहानी थी, एंड वो स्पेसेस क्रिएट भी कर रहे थे, उस स्पेसेस में रन लगाने की उनकी ट्राई भी थी। तो ऐसे में जो सपोर्ट मिल रहा था यूलियन अल्वारेस को, वो मतलब तुम कह सकते हो देखने लायक परफॉर्मेंस थी। एंड बर्नार्डो सिल्वा राइट पर वो अपना थिंग कर रहा है भाई, ओवरलैपिंग रन्स, क्रॉस पासेस, थ्रू बॉल्स निकाल रहा है, वो क्रॉस प्रेस कर रहा है, ओवर द लैपिंग रन्स ले रहा है, डिफेंस के पास निकल रहा है बिल्कुल बॉल लेकर, वो अपने काम कर रहा है। एंड द थिंग इज एक तुम कह सकते हो एक कंप्लीट यूनिट है मैन सिटी, एंड एक कंप्लीट यूनिट के तौर पर इनका माइंडसेट भी बना हुआ है कि उसी की तरह खेलना भी है। यही जो एक मेंटालिटी होती है ना, ये मैन सिटी को आगे धकेलती है। बट कल मैं फिर बोलूंगा कि
वो एक गोल मैन सिटी को नहीं खाना चाहिए था। एंड द थिंग इज थोड़ा सा और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली कहानी चल रही है ना कि अच्छा हम लोग हरा ही देंगे, ये वाले थोड़ी सी कम करने पड़ेंगे बिकॉज आगे आने वाले मैचेस और ज्यादा टफ होने वाले हैं मैन सिटी के लिए। एंड भाई आते हैं हम लोग अपने बड़े भैया के मैच पर जो कि हुई अल नसर वर्सेस परसेपोलिस एंड एसीएल की चैंपियंस लीग का इनॉग्रल मैच था कल अल नसर का। एंड यार मैं बोलूंगा बहुत ही बोरिंग मैच था, मतलब निहायत बोरिंग मैच था। एंड द थिंग इज बिना स्पेक्टेटर्स के मैच देखना लगता है भाई, वो लगती है बोरिंग थोड़ी सी हो जाती है वो मैचेस। एंड कल अल नसर जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, अल नसर अपने प्योर बेस्ट पे थी भी नहीं कल। अल नसर लिटरली लग रहा था कि भाई उनका कोई मूड नहीं है, बस मतलब खेलने के नाम पर खेल रहे हैं। एंड द थिंग इज बहुत ज्यादा एग्रेसिव माइंडसेट से नहीं गई कल। हमारा बड़ा भैया लिटरली पार्क में घूम रहे थे भाई, ऐसा परफॉर्मेंस थी कल अल नसर की। एंड मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा मैं अल नसर के लिए ये चीज बोल रहा हूं, क्योंकि भाई अल नसर एक ऐसी टीम थी जो जिनको अपना बेस्ट भी दे दो तो भी वो हारते थे। एंड ऐसे में एक ऐसी टीम उन्होंने बिल्ड कर दी जो अपना बेस्ट नहीं भी खेल रही है तो भी बाहर जाकर जीत रही है। तो ऐसे में अल नसर को मैं बोलूंगा कि भाई अच्छा खासा प्रोग्रेस करा है इन्होंने ये 6 महीने में। बट देन अगेन वही वाली पुरानी वाली कहानी हो जाती है, अपने बड़े भैया का गोल नहीं आया तो ये मैच हमारे लिए रेलेवेंट है भी नहीं बहुत ज्यादा। बट अल नसर जीत गई तो इसलिए मैं कोट करना चाहता था, बिकॉज दोनों ही गोल्स हमारी यूरोप के किसी लॉन्डो ने नहीं मारे, तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई दिमाग खराब करने वाली बात नहीं है। बट देन अगेन कल अल नसर जो खेली है उससे बेटर वो कर सकते हैं। एंड जब होम पर होगा अल नसर के तब ये मैच शायद और ज्यादा देखने लायक होगी, बिकॉज कल तो कंप्लीट बोरिंग ही मैच थी। खैर अगर तुमने अपना दिमाग फोड़ा है इस मैच के पीछे तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अल नसर का मैच तुमने देखा है या नहीं देखा, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ हमारे बड़े भैया। खैर आज की पंचायत को यही एंड करते हैं। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। साइनिंग आउट।